गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत सही चल रही होगी और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। बीच में छुट्टियाँ पड़ गई थी है ना, वेकेशन आपको वीडियो भी बीच में नहीं डल पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ आप लोग पढ़ सही तरीके से रहे हो नहीं रहे हो, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चीटिंग मत करिएगा। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट टीचर आपको अब एसएस का भी वीडियो मिल रहा है, हर सब्जेक्ट का मिलता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होते जा रहे हैं और वैसे वैसे आपको अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूवमेंट करना है। जब भी आप ऑफलाइन में हमसे मिलते हो तो ऐसे हमें फील नहीं हो कि आप लोग कमज़ोर हो चुके हो, हमें दुख हो कि आप लोग पहले क्या थे और अब मार्च से पहले आप लोग कितने अच्छे थे पढ़ने में और आप कितने कमज़ोर हो चुके हैं। ऐसा हमें होना नहीं चाहिए आवाज़। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पढ़ाई को मजबूत करिए, जितना आप स्टडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके बच्चों, तो बेटा मैं आज से आपका टॉपिक जो आपका पेज नंबर 64 पर कंडक्शन चल रहा था, संबंध चल रहा था, उसमें मैंने आपको एक मोम वाला एग्जाम्पल दिया था। एक मेटल शीट पर एक मोम से कील को, आयरन नेल को चिपका देते हैं, फिर उसको जब किसी भी कैंडल से गर्म करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो आयरन नेल गिर जाती है। मैंने आपको बताया था उसमें जो टेम्परेचर फ्लो होने लग जाता है उस मेटल शीट में, उस लोहे की जो स्केल वगैरह होता है। तो बेटा आज का टॉपिक है अपना गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, पेज नंबर 64। नीचे ही नीचे दिखेगा, नीचे से थर्ड लाइन। जो कंडक्टर्स होते हैं ना उसमें हीट अच्छी तरीके से फ्लो होता है। क्या होता है? द सबस्टेंस व्हिच अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वे पदार्थ जो ऊष्मा ऊर्जा को, जिसमें ऊष्मा ऊर्जा प्रवाहित होता है, वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा ऊर्जा प्रवाहित होता है आसानी से, उसे हम गुड कंडक्टर, अच्छे चालक बोलते हैं। अंडरलाइन करेगा, मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। धातु ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। However, even among waste, the metal, some are the better conductor than the other. It must be kept in mind that the process of conduction stops once the two objects or the parts of the same object have attained the same temperature. There are two important conditions for the transfer of the heat energy by conduction between the two objects. The two objects must be contact with one another. The temperature of the object must be different from one another. देखो, किसी भी सबस्टेंस में, ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिपेंड करता है कि उनके बीच में वो दो पदार्थ कैसे हैं। तो हमने किसी भी चीज़ को हॉट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो आखिरकार वो कैसे हैं? कैसे से मेरा मतलब हुआ है उनमें हीट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर एक मैंने आपको एक चीज और बताया था हीट की डेफिनेशन, कि जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक दिस ए एंड बी, तो हीट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? दोनों ऑब्जेक्टों के, क्या बताया था? दोनों ऑब्जेक्टों के टेम्परेचर के डिफरेंस को ही हीट बोलते हैं। ध्यान करिए, पहले ही वीडियो लेक्चर जो मैंने इस चैप्टर का बनाया था उसमें मैंने आपको इस चीज़ों के बारे में बताया था। तो वो टेम्परेचर जो होना चाहिए ना वो ज़्यादा होना, और डिफरेंस होना चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर और भी समझिएगा। कुकिंग विजल्स आर मेड ऑफ मेटल सो दैट दे कैन इजीली एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड ट्रांसफर द फूड। जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं ना वो सब मेटल के होते हैं, वो आसानी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी के कारण हमारा खाना पक जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, किचन वगैरह में जाते होंगे, देखिएगा जितने भी हमारे किचन में जो बर्तन वगैरह हैं वो सब मेटल के ही बने हुए हैं, इसलिए हमारा खाना जल्दी तैयार हो जाता है। कूलिंग कॉइल्स ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स आर मेड ऑफ कॉपर एज दे इजीली कंडक्ट हीट। फिर इसके बाद आपको बताऊं मैं, जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें जो कॉइल होती है, कॉइल मीन्स कुंडली, जो उसमें फिटिंग की जाती है वो कॉपर वायर की जाती है ताकि वो ठंडा रहे। कॉपर ट्यूबिंग इज यूज्ड टू ऑटोमोबाइल रेडिएटर एज इट इजली टेक हीट फ्रॉम द हॉट वाटर कमिंग फ्रॉम इंजन। कॉपर ट्यूबिंग का उपयोग ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकलों में, वाहनों में किया जाता है ताकि इंजन ज़्यादा गर्म नहीं हो। मरकरी, अंडरलाइन करिएगा, मरकरी इज यूज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड एस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी एक लिक्विड है, मीन्स लिक्विड मीन्स द्रव है। मेटल होने के बावजूद भी मरकरी क्या है? एक लिक्विड है और ऊष्मा फ्लो होती है इसमें। देखा होगा थर्मामीटर के बारे में बताया था, उसमें क्या मिलता है? क्या मिलता है उसमें? मरकरी ही रहती है ना। जैसे हमारे मुंह में रखते हैं वो हमारे शरीर का टेम्परेचर बता देता है। ठीक है,
Bad conductor of heat and are heat insulator, the substance which are do not allow the heat energy to flow through them easily are called bad conductor of heat or insulator. Insulator means लिखेगा कुचालक, क्या लिखोगे? कुचालक। ऐसा पदार्थ जिसमें हीट एनर्जी आसानी से फ्लो नहीं होता है वो आपका बेड कंडक्टर ऑफ हीट इंसुलेटर, ऊष्मा का कुचालक करता है, यानी ऊष्मा को फ्लो होने नहीं देगा। समझे कि ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा ऊर्जा फ्लो नहीं होती है, ऊष्मा को फ्लो नहीं होने दे रहा है, वो क्या कहलाएगी? वो पदार्थ आपका इंसुलेटर, कुचालक कहलाएगा। From the term heat insulator, we do not mean that heat energy does not flow through them. Actual heat energy flow through them, but a very small rate as compared to good conductor. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ किसके? इंसुलेटर के। ग्लास, मिका, एबोनाइट, कॉटन, वूल, एवेस्टस, पॉलीथीन्स फ्रॉम commonly known as the PUF, wood, plastic, etc. are good conductor of heat. ये जितने भी नाम आए हैं ना, क्या ये जितने भी नाम आए सब इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा हमारे घर में मम्मी वगैरह जब खाना बनाती है, रोटी बनाती है, तो उसका जो हैंडल होता है, कुकर का जो हैंडल होता है वो किसका बना हुआ होता है? प्लास्टिक का। रोटी बनाने वाला तवा होता है उसका हैंडल किसका होता है? लकड़ी का। इसके बाद आप लोगों ने इलेक्ट्रिशियन को देखा, आप लोगों ने और क्या एग्जांपल दूँ, मतलब किसी भी बर्तन जो होते हैं उसको जब हैंडल जो होता है वो उसमें क्या होता है? इंसुलेटर का बना हुआ रहता है, इसलिए हम उसको आसानी से पकड़ लेते हैं। अब क्यों? क्योंकि वो हीट उसमें आ ही नहीं पाता है, इसीलिए कुकर होता है और भी कोई बर्तन हो जिसके हैंडल प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इन एडिशन इट ऑल लिक्विड आर गैसेज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी लिक्विड है सिर्फ मरकरी को छोड़कर और जो भी गैसेज है वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीट इंसुलेटर, बैड कंडक्टर हेल्प टू कंजर्व एनर्जी इन सिस्टम, ग्लास, वूल, कॉटन, स्लैग, एब्स्ट्रेस, इनक्लोज्ड एयर, वैक्यूम, etc. आर द कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल अवेलेबल। False ceiling is provided in room and the space in between is filled with asbestos or sawdust as to keep the room cool. The region behind, that is the wool used for false ceiling, is bad conductor of heat. Animals in the cold countries are generally covered with thick fur. The fur straps are large amount of heat act as insulator. Thus the heat energy within does not flow out of the hands, keep them warm. ये आपको ये बता, जो देखो ठंड के प्रदेशों में जो जानवर पाए जाते हैं ना, उनकी जो खाल होती है बहुत मोटी होती है, तो वो क्या करती है? उनके शरीर के जो अंदर का हीट है वो बाहर नहीं जा पाता, अंदर ही रहता है, इससे उनका जो बॉडी है वो हॉट रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, तो बेटा पेज नंबर नेक्स्ट 66 खोलिएगा। We wear woolen cloth in winter because woolen yarn contains fiber which traps air. Since air is a bad conductor of heat, it does not allow the body heat to flow outward. As our body stops losing heat, we feel warm. सर्दियों के दिनों में ठंड कितनी ज़्यादा रहती है, लेकिन हम जब स्वेटर पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, हमें ठंड क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हम जो कपड़े पहनते हैं उनका हमारे बॉडी और वूलन क्लॉथ के बीच में जो एयर रहती है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण वो इंसुलेटर का काम करेगा और हमारा बॉडी है वो हॉट रहेगा, गर्म रहेगा। Mud house with attached roof keep cool in summer, warm in winter as compared concrete house. It is because attached roof contains a large amount of trap. देखो जो पक्के मकान होते हैं ना और जो कच्चे मकानों में गर्मी में तो वो ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं, जबकि पक्के मकान गर्मी में गर्म और ठंड में ठंडे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो इंसुलेटर का काम कर रहा है, कच्चे मकान जो है उसमें हीट ट्रैप हो रहा है, जो भी अंदर का टेम्परेचर वो बाहर नहीं जाता है, तो इसलिए वैसा का वैसा टेम्परेचर बना हुआ रहता है। Similarly, mud is a bad conductor of heat. Hence, summer heat from outside does not flow and in winter heat from inside does not flow out. Thus, they remain cool in summer and warm in winter. इसीलिए जो mud houses रहते हैं उनमें सर्दियों में गर्मी का एहसास होता है, गर्मियों में ठंडक का एहसास होता है। Not cold countries, double gas window panes are used, leaving a gap filled with air. The trapped act in insulator does not allow the heat from room to flow. Thus the room keeps warm. जो ठंड वाले देश होते हैं ना, ठंड वाले देश कोल्ड कंट्रीज होती हैं, वहाँ पर जो खिड़कियाँ होते हैं ग्लास के होते हैं, डबल लेयर वाले ग्लास होते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ का रूम का टेम्परेचर गर्म रहता है।
birds puff up their feathers in winter because doing in they trap a large amount of air which in turn act as insulator and does not allow their body to flow out. Appliances like electric kettle, electric irons, electric ovens, soldering rods, cooking pans, etc. are provided with wooden or plastic handles because they are bad conductor of heat. Hence, the heat from the hot appliance does not flow to the handles with the result that we can hold them easily. आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि इलेक्ट्रिक आयरन हो, इलेक्ट्रिक केटली हो, ये सब क्या होते हैं, इसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन इनका जो हैंडल होता है वो आसानी से पकड़ने को, हैंडल जो बना हुआ होता है ना वो प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। तो प्लास्टिक आप अपने इलेक्ट्रिक आयरन देखा होगा, प्रेस करते हैं घरों में, उसका जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का, इसलिए उसको हम आसानी से पकड़ लेते हैं। स्लैब ऑफ आइस कवर्ड विद डस्ट गनी बैग्स टू प्रिवेंट फ्रॉम मेल्टिंग। द सॉ डस्ट ऑफ गनी बैग्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर व्हिच एक्ट एज ए इंसुलेटर डज नॉट अलाउ आउटसाइड हीट टू रीच द आइस। ऐसे क्या किया जाता है कि जो आइस वगैरह बर्फ़ वगैरह होते हैं ना उनको भी पिघलने से बचाने के लिए उनको गनी बैग्स यानी जूट के बैग बोरियों में रखा जाता है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर नहीं बाहर का अंदर जाता है नहीं अंदर का बाहर जाता है और हीट एनर्जी के कारण वो बर्फ़ पिघलती नहीं है। तो बेटा ऐसे कुछ आपको चैप्टर के बारे में दिया गया है, तो आपका आज कंडक्शन चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सौ बात की एक बात, कंडक्शन में ये बताना चाह रहा है कि जो इसमें हीट का ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक होता है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप यू आप लोगों का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और सीक्वेंस से वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन एंड स्टे होम एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।